है दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। और आज हम टेस्ट देने वाले हैं पार्ट 2 का। और पार्ट 2 में हम ये जानेंगे, ठीक है, कि आपको पता है ना कि कैप्सूल लेना है। जैसे डॉक्टर हमारा उपचार बताता है कि ये बाबू, ये गोली जो है, एक गोली है ना, दिन भर में 3 बार लेना है। वैसा ही बाबू हम आपको बता रहे हैं एज ए डॉक्टर के तौर पे कि ये जो टैबलेट्स है एक दिन में 3 बार लेना है, तभी आप ये टॉप कर सकते हो इस चीज को। तो आज है हमारा क्लास ऑनलाइन टेस्ट का, संस्कृत का। संस्कृत पे आज हम विचार करेंगे क्योंकि अधिकतर बॉयज को देखा जाता है, अधिकतर गर्ल्स को देखा जाता है, अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि वो समय तो ठीक है, लेकिन संस्कृत एक ऐसा विषय है ना, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो इसमें वो कुछ नहीं कर पाता है, इसमें उसका जोड़ नहीं चलता है, इसमें वो कुछ कर ही नहीं पाता है। संस्कृत एक ऐसा विषय है, सबको लगता है कि संस्कृत से डर लगता है। अरे बाबू, हम संस्कृत से आपका डर अभी मिटा देते हैं, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव को एक चुटकियों में बनाएंगे और कहेंगे कि वाह सर, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और मैं ये आपको चैलेंज देता हूं कि आप एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे तो सबसे पहले सारे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव्स को बना करके आप बैठे रहोगे, सारे स्टूडेंट्स के पहले। जो जो मेरा वीडियोस स्टूडेंट्स इस बार देखेंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज दे देना कि मैं तुमसे पहले बना करके बैठ जाऊंगा। जी हाँ, ऐसा मैं टॉनिक आपको देने वाला हूं, और मेरी बातों को हल्के में ना ले, क्योंकि मैं फुल्ली गारंटी के साथ ये देता हूं, ठीक है। तो ज्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास भी लेट हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन टेस्ट। हम लोग सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा? सेकंड को। पहला हम लोग पढ़ लिए, नहीं देखे हो तो वीडियो जाकर देख। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पहला कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां थी। राम प्रवेश राम नाम का एक व्यक्ति है। थोड़ा सा इसका कहानी भी लेके चलेंगे, ताकि हम बोले हैं कि एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो राम प्रवेश राम जो है एक व्यक्ति है, ठीक है, एक लड़का है। राम प्रवेश राम एक लड़का है, ठीक है, जो क्या करता है, भीखन टोला गांव में रहता है। भीखन टोला गांव किसको कहा जाता है? हमारा बिहार को ही कहा जाता है भीखन टोला गांव। पूछा जाएगा भीखन टोला गांव यानी कि भिखारी गांव किसको बोला जाता है, भिखारी ग्राम किसको बोला जाता है, तो बिहार को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को ही कहा जाता है भीखन टोला ग्राम। और यही का कौन है? राम प्रवेश राम है, ठीक ना। कौन है? राम प्रवेश राम। वो एक बच्चा है, गरीब घर का लड़का है, ठीक है, बहुत गरीब है। खाने तक को पैसा नहीं है इसके पास, पढ़ने तक को पैसा नहीं है ना। बेचारा कैसे जैसे तैसे करके क्या करता है, वहां पे पढ़ाई की भी सुविधा इसके गांव में नहीं होती है ना। तो ये क्या होता है कि अपने गांव में ये एक मिडिल स्कूल होता है, कई कोस दूर जाकर चल के ये जाता है ये पढ़ने, कई कोस दूर चल करके जाता है पढ़ने। वहां पे एक टीचर आते हैं, शिक्षक आते हैं इनके गांव में, और देखते हैं इनकी स्थिति, वहां के गांव की स्थिति। तो यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं। अब किसी में पढ़ने की मतलब लालसा एक होता है ना, है ही नहीं। एक व्यक्ति था राम प्रवेश राम, इसको पढ़ने की क्षमता लालसा की। उसको वो टीचर जो है गाइडेंस किए बहुत अच्छे से। वो स्कूल में वो टॉप आया, प्राथमिक विद्यालय में वो टॉप आया। फिर उसकी पढ़ाई जो है मैट्रिक के बाद कहा जाता है कि उच्च मध्य विद्यालय यानी कि हाई स्कूल में गया। समझे? कहां गया?
हाई स्कूल में, और वहां पर भी वो मन लगा करके लगन से पढ़ा, तो वहां पर भी वो टॉप किया, प्रथम स्थान लाया। यानी कि अपने राज्य में भी, है ना, वो क्या किया, वो टॉप स्थान लाया, +2 में भी वो टॉप आया। इसके बाद उसने वो स्कॉलरशिप के पैसे से वो पढ़ाई की आगे की, और आगे की पढ़ाई एक होता है, उन्होंने स्नातक की भी परीक्षा दी, स्नातक में भी अव्वल नंबर लाया, वो अच्छा नंबर लाया। इसके बाद वो कहा जाता है कि ये इसका कहानी पढ़ोगे तो उन्होंने क्या किया कि ये भी कि जो जिला अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है ना, जो जिला को संभालने वाला होता है, उसका एग्जाम दिया, वो बहुत मेहनत किया, उसका एग्जाम दिया वो, और फाइनली उसमें भी वो सेलेक्ट हो गया, उसमें भी वो फाइनली आ ही गया। अब बताओ कि उसकी जो मान प्रतिष्ठा थी उनके राज्य में भी थी और केंद्र में भी हो गई। पहला नंबर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां थी, तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में भी थी। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो क्या आप लोग जवाब नहीं बता सकते हो? बता सकते हो, तुम में शक्ति है बताने का। पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जान गए ना, बता सकते हो ना? हाँ बताना। देखो कैसे ये ग्रीन हो जाता है, देखो कैसे ग्रीन हो गया ये, यानी कि ये सही जवाब है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। कह रहा है क्या कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला गांव में देखा था? राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? खेल रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था, क्या कर रहा था? तो राम प्रवेश राम जब शिक्षक ने पहली बार इसको देखा तो वो खेल रहा था। क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। अरे भाई पढ़ाई की कोई सुविधा ही नहीं है तो खेलेगा ही ना। जब शिक्षक भ्रमण करने आया, गांव में घूमने आया, तो देखा कि खेल रहा है, समझिए, वो खेल रहा था। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ये क्वेश्चन, रात्रि जागरण का त्याग कर मूल शंकर कहां गए? देखो मूल शंकर स्वामी दयानंद के बारे में बोला जाता है ना, स्वामी दयानंद के बारे में बोला जाता है, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, इनका बचपन का नाम मूल शंकर है। पूछा जाएगा स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम इनका बचपन का नाम? मूल शंकर है। क्या नाम है? मूल शंकर है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि आप थोड़ा सा याद रखते हो, एग्जामिनर आपको पूरा याद करवा देगा देकर के क्वेश्चन वैसा। मैं आपसे थोड़ा सा आग्रह करता हूं, थोड़ा सा याद रखना, बस थोड़ा सा याद रखोगे झंडे गाड़ करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे, समझे? बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम था? मूल शंकर नाम था। उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, समझे? अब हुआ क्या कि इनके जैसे, कैसे कहीं पर देखते हो ना कि रात्रि जागरण होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? रात्रि जागरण का मतलब होता है ये कि 24 घंटा का क्या होता है, पाठ होता नहीं है, हरे राम हरे कृष्णा, वो कहते हैं एक तरह से। वैसा इनके घर में जो है वो पाठ हो रहा था, घर में, मतलब घर के सामने, वहां पे क्या हो रहा था? वो पाठ हो रहा था, घर में ही पाठ हो रहा था इनके। कहां हो रहा था? रात्रि जागरण इनके घर में ही हो रहा था। वैसा हरे राम हरे कृष्णा रात भर लोग जगते हैं और रात भर ऐसा ऐसा गाते हैं, कभी लय नहीं तोड़ा जाता। तो वैसा ही ये भी कर रहे थे साथ में। तब देखिए क्या कि शंकर भगवान के मूर्ति के पास से जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, जो शंकर जी का मूर्ति था, उनके
प्रसाद को एक क्या कर रहा है, चूहा, छोटा सा एक चूहा उनके प्रसाद को खा रहा है, उनके प्रसाद को क्या कर रहा है, खा रहा है, और मूलशंकर देख रहे हैं जबकि। तो उसी दिन से ये समझ गए मूलशंकर कि अरे बाप, ये भगवान खुद नहीं रक्षा कर सकते हैं, हम लोग को क्या रक्षा करेंगे, ये मूर्ति में भगवान होता ही नहीं है, मूर्ति पूजा करना बंद करो, इसमें भगवान नहीं है। वो अपने गार्जियन को उसी रात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भगवान पर से प्रसाद उठा के चूहा खा रहा है, क्या भगवान को इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपना रक्षा कर सकते हैं, समझे। तो